निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक का मतलब होता है खगोलीय मात्रक। 4 ऑप्शन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को, या पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को, या बृहस्पति तथा सूर्य के बीच की दूरी को, या फिर प्लूटो तथा सूर्य के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? इस चीज़ को याद रखें आप। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और कभी कभी ये भी पूछता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। पारसेक होता है दूरी का। वैसे तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन सबसे बड़ी जैसे ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो वहाँ मीटर से दूरी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। वहाँ पर पारसेक या फिर प्रकाश वर्ष या फिर खगोलीय एकक जैसी दूरियों का प्रयोग किया जाता है, मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, और एक पारसेक बराबर होता है, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसी बात को अगर मीटर में पूछा जाए तो एक पारसेक बराबर होता है 3.0 गुणे 10⁻16 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? 4 ऑप्शन है, 1916 में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, या फिर 1948 ईस्वी में। अभी 2004 का क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 1928 में भारत ने सबसे पहले हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक के खेलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा अपनाई गई दवा है जीडोविडिन, माइकोनोजोल, नोनाक्सिनॉल, या फिर बिराजोल है। ये झारखंड पीएससी 2011 क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीडोविडिन जो है दवा, ये एड्स बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है पैरामीशियम, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, या फिर एंटामीबा। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया बुखार होता है और ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन संश्लेषण, गुणसूत्र गुणन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया जाता है। यानी कि अगर कभी कभी विवाद होता है कोई कि एक ही बच्चे का दो लोग दावा करते हैं कि ये मेरा बच्चा है और दूसरा कहता है कि मेरा बच्चा है, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए कि आखिर बच्चा किसका है, इसको प्रूफ करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये कहाँ पे होता है हमारे देश में? ये हैदराबाद में होता है। इसका सेंटर है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ऊतक के नख, खुर, सींग बने होते हैं? यानी कि नाखून, खुर और सींग किस ऊतक का बना होता है? क्यूटाइटेड के, काइटिन के, केराटिन के, या फिर ट्यूनिसिन के? एसएससी 2011 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। हमारा नाखून और जानवरों का खुर जो होता है, उसके बाद सींग जो होता है, वो केराटिन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, सी वैक्समैन ने, लुई पास्चर ने, या फिर ए फ्लेमिंग ने? एसएससी 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, जो पहला एंटीबायोटिक था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो ये किया था ए फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है?
थर्मल पावर प्लांट द्वारा, आटा मिल द्वारा, उर्वरक संयंत्र द्वारा, सीमेंट उद्योग द्वारा। SSC 2012 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फ्लाई ऐश जो एक वातावरणीय प्रदूषक है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो होता है उससे फ्लाई ऐश एक प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल या फिर बेंगलुरु। SSC 2015 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बेंगलुरु में है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। और ये होता क्या है पारिस्थितिकी विज्ञान? तो जीव जंतुओं और पर्यावरण के बीच का जो रिलेशन होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हमारे देश में कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्गी का है। RRB 2004 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। लाइसोसोम को सेल यानी कि हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई है सेल, और लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था यानी कि किसने प्रयोग किया था? सबसे पहले मॉर्गन, मेंडल, वैटसन या फिर जोहानसन। SSC 2013 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। वैटसन ने सबसे पहले आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाल बंट एक बीमारी है, ये किस में होता है? धान में, मटर में, राई में या फिर गेहूं में। ये UPPCL 2015 का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गेहूं की एक बीमारी है जिसका नाम है कर्नाल बंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? मतलब आपको बताना है कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी व नारंगी क्षेत्र में। SSC 2000 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। प्रकाश के नीले और लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया रात में होता है या फिर दिन में या फिर रात और दिन दोनों में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। जैसे ही सूर्यास्त होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी कि पौधे अपना भोजन बनाना बंद कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के पौधे का वंशी नाम क्या है यानी कि उसके वंश का नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोटोलेरिया, रेफनेस, निकोटियाना या फिर गॉसिपियम। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा गॉसिपियम। ये कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम है यानी कि हमारे देश में इसको कपास कहा जाता है, चाइना में कुछ और कहा जाएगा, अमेरिका में इसको कुछ और कहा जाएगा। तो इसलिए इसका एक ऐसा नाम रख दिया गया है जो पूरे विश्व में सब लोग उसी नाम से कपास को जानेंगे और वो है गॉसिपियम। इसी तरह से आम का भी वैज्ञानिक नाम है, हमारे यहाँ इसको आम कहा जाता है, अंग्रेज इसको मैंगो बोलते हैं, चाइना में कुछ और बोला जाता होगा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग बोला जाता है, लेकिन इसका जो विश्व में एक ही नाम रहेगा आम का, तो इसका नाम रखा गया है मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग या दाब। SSC 2015 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बर्नौली का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है और बर्नौली के सिद्धांत पर ही एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन 1923 में, 1930 ईस्वी, 1936 या फिर 1957। आपको बताना है कि भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1923 ईस्वी से भारत में रेडियो का प्रसारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।